अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 206 रोमांटिक सीन। मारिया को ऐसे हैरान होकर पूछते हुए देखकर लैला ने कुछ हंसते हुए कहा, अभी बताया तो ना आपके सामने ही, एक दिन छोड़कर एक दिन करके शूटिंग करनी है। ये सुनते ही मारिया ने कुछ और फिक्रमंदी से कहा, और जो वहाँ सेट पर मैंने सुना कि सुजॉय सर भी आपको लेकर एक और फिल्म बनाना चाहते हैं, उसका क्या? सुजॉय की फिल्म के बारे में सुनते ही उसने कहा, उनकी फिल्म मैं नहीं कर पाऊंगी मारिया। हालांकि मैं खुद को मजबूत बनाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बचे कुछ रिश्ते के सही रहने के लिए बेहद जरूरी है कि हमारा कम से कम वास्ता पड़े। लेकिन वो अच्छी तरह से जानती थी कि लैला जो कुछ भी सोच रही है वो एक तरह से ठीक ही है। लैला ने शून्य में निहारते हुए आगे कहा, और मैं हमेशा के लिए फैसला नहीं ले रही हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा कम से कम इंटरेक्शन होना ही बेहतर है। मारिया ने इस बात के लिए धीरे से हामी भर दी। अगले दिन लैला जब ठीक 10 बजे सेट पर पहुंची तो ये देखकर उसे बहुत हैरानी हुई कि नरेन और बाकी लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। उसने मेकअप रूम की तरफ बढ़ते हुए सोचा, अच्छा हुआ जो मैं कबीर सर की दी हुई ये बुक साथ लेकर आ गई। अब कम से कम जब तक दूसरे लोग नहीं आ जाते तब तक टाइम अच्छा कट जाएगा। कहती हुई वो मेकअप रूम में आकर एक चेयर पर बैठ गई और फिर साथ लाई हुई किताब के पन्ने दर पन्ने पलटती चली गई। आधे घंटे बाद एक स्पॉट बॉय ने आकर उसे कहा, सब लोग सेट पर आ चुके हैं, आपको भी वहीं बुलाया है। ये सुनकर लैला ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली तो वहाँ 10:30 बज रहे थे। उसने हड़बड़ाकर स्पॉट बॉय से पूछा, सब काफी देर से आए हुए हैं क्या? मैं तो इधर थी इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला। तब स्पॉट बॉय ने कहा, बाकी लोग तो आपके पीछे ही आ चुके थे, बस एडी सर और कैमरामैन लेट से पहुँचे हैं। ओके कहते हुए लैला ने अपने हाथों में थमी बुक वापस बैग में डाली और सेट की तरफ आ गई। वहाँ पहुँचते ही लैला ने देखा कि माया काफी गुस्से में लेट से आने वाले लोगों को डांट रही थी। उनके वहाँ से जाने के बाद लैला ने माया के सामने बैठते हुए कहा, हो सकता है कि अभी हम शुरुआती दौर में हैं, इसीलिए सबकी रूटीन सेट होने में वक्त लग रहा है, लेकिन मुझे अपने बारे में भी आपसे बात करनी थी माया। माया ने उसे इस तरह बात करते हुए देखा तो सीरियस अंदाज में उसकी बात गौर से सुनते हुए बोली, हाँ कहो ना लैला, कोई प्रॉब्लम है? लैला ने धीमे लहजे में पार्थो की फिल्म करने के अपने फैसले के बारे में उसे बताया। उसकी बात सुनकर माया ने कुछ फिक्र भरे अंदाज में कहा, लेकिन ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही हेक्टिक नहीं हो जाएगा? लैला ने जल्दी से कहा, मैंने खुद को खूब जांच परख लिया है माया, तभी जाकर ये फैसला किया है, और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि इससे आपकी फिल्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा। माया उसकी बात पर कुछ सोचने वाले अंदाज में बोली, मैं समझ सकती हूँ लैला कि तुमने ज्यादा काम करने का अपना ये फैसला किन हालात के तहत किया होगा, लेकिन अपनी प्रोडक्शन की पहली फिल्म के लिए न ये रिस्क मैं ले सकती हूँ और ना ही सुहाना लेना चाहेगी। माया के ऐसे साफ मना कर देने से लैला कुछ बुझ सी गई, लेकिन उसने कहा कुछ भी नहीं। शूटिंग के लिए रेडी होने वापस अपने रूम की तरफ जाती हुई लैला मन ही मन में सोच रही थी, शायद ये मसला इतनी आसानी से हल नहीं होने वाला, इसके लिए कुछ ना कुछ तो तिकड़म लगानी ही पड़ेगी। रामप्रसाद ने जब सुबह सुबह सोहन को फिर से तैयार होते हुए देखा तो बोला, अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो भैया, अभी तो ड्यूटी शुरू होने में टाइम है ना? सोहन ने जल्दी जल्दी शर्ट के बटन लगाते हुए कहा, सुधांशु साहब ने आज शहर के सारे पागल खानों की लिस्ट बना ली होगी, उनसे वो लिस्ट लेकर उन पागल खानों में माँ को ढूंढना है रामप्रसाद। ये सुनकर रामप्रसाद ने कुछ चौंकते हुए कहा, अरे लेकिन भैया बम्बई में कितने सारे पागल खाने होंगे, आप कहाँ कहाँ जाकर चाची को ढूंढेंगे, और फिर आपकी नौकरी का क्या? सोहन ने बालों में कंघी करते हुए जवाब दिया, 30 सालों से तो नौकरी करता आया हूँ भाई, आज जब माँ के बारे में पहली बार कुछ खबर मिली है तब भी उसे ढूंढने की बजाय ये कुछ रुपयों की नौकरी के लिए परेशान होता रहूं? नहीं रामप्रसाद, मुझे माँ को ढूंढने की कोशिश आखिरी हद तक करनी पड़ेगी। कहकर उसने अपना वॉलेट पॉकेट में रखा और निकल गया। पीछे रह गए रामप्रसाद के मुंह से बरबस निकला, अरे भगवान जी, भैया की तलाश को पूरा कर देना। लैला घर पहुंची तो हमेशा की तरह मारिया ने खुश दिली से उसका वेलकम किया। फिर दोनों कॉफी पीने के लिए बालकनी में आ गई। तभी लैला को याद आया तो उसने कॉफी के घूंट भरते हुए पूछा, आपने ड्राइवर के लिए बात की किसी से? मारिया ने जवाब दिया, कुछ लोगों से बात की है मैम, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। कुछ ने तो सीधे ये कहकर मना कर दिया
कि अभी सारे ही भरोसेमंद लोग दूसरी जगह काम कर रहे हैं और किसी सेलिब्रिटी के लिए एज अ ड्राइवर ज्वाइन करना सिर्फ ड्राइवर की जॉब नहीं होती ना, बल्कि वो एक तरह से उसका बॉडीगार्ड भी होता है। अब इन सारे क्राइटेरिया को पूरा करने वाले शख्स को ढूंढने में कुछ वक्त तो लगेगा ही। लैला ने ये सुना तो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे आप पे पूरा भरोसा है मारिया। आप मेरे लिए जो भी फैसला लेंगी वो यकीनन सही होगा। लेकिन मुझे बस अब रोज रोज टैक्सी का इंतजार करना इरिटेट करने लगा है, और फिर इन सब के इंतजार में कितना वक्त लगता है। मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है मारिया, और मुझे सारी चीजें इसी दौरान करनी है। बस यही वजह है कि मैं अपने इधर उधर बीतने वाले वक्त को इकट्ठा करके कुछ फ्रूटफुल करना चाहती हूँ। ये कहते हुए लैला के चेहरे पर एक अनकहा सा दर्द उभर आया था। मारिया उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, मैं देखती हूँ, जितना जल्दी हो सके करती हूँ ये मैम। अगले दिन लैला एक बार फिर से वक्त पर सेट पर पहुंच चुकी थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज की शूटिंग भी कुछ देर से शुरू हुई। कल की तरह लैला ने आज भी अपना टाइम कबीर की दी हुई बुक पढ़ने में गुजारा। जैसे ही सारे लोग इकट्ठा हुए, सुहाना ने उन सबको एक जगह जमा करते हुए कहा, आज कुछ इंटीमेट शॉट्स लेने हैं। लिमिटेड लोग ही शूटिंग के दौरान मौजूद रहेंगे। उसके बाद सुहाना नरेन और लैला को वो सीन समझाने लगी। हम लोग इसी कमरे में ही शूट करने वाले हैं ताकि तुम दोनों ज्यादा कंफर्टेबल रह सको। तो सीन कुछ इस तरह से है कि तुम दोनों बाहर बारिश में भीगने के बाद अंदर कमरे में आए हो और तुम दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट्स होने वाले हैं। तो तुम दोनों अपने हिसाब से कर लेना, मुझे बस वो सीन बिल्कुल नेचुरल चाहिए। लैला पूरे ध्यान से सुहाना की बातें सुन रही थी तो उसकी नजर नरेन के चेहरे पर पड़ी, और तब उसे एहसास हुआ कि ये सुनकर नरेन कुछ अनकंफर्टेबल सा हो गया था। ये बात सुहाना ने भी महसूस की और फिर हंसते हुए बोली, मुझे पता है नरेन, ये चीज तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि छोटे पर्दे पर अभी भी इतने रोमांटिक सीन शूट नहीं किए जाते। लेकिन अब तुम बड़े पर्दे के लिए काम कर रहे हो तो तुम्हें खुद को उस हिसाब से ढालना होगा। नरेन ने एक छेपी हुई सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, हाँ मैं ट्राई करता हूँ सुहाना। जवाब में सुहाना ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स गुड। तुम लोग जब तक थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, मैं तब तक बाकी तैयारियां देखती हूँ। कहकर सुहाना वहां से चली गई। कमरे में अब सिर्फ लैला और नरेन ही बचे थे। दोनों काफी देर तक यूं ही खामोश बैठे रहे। दोनों में से किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत की शुरुआत कैसे करें। जब यूं ही बैठे हुए काफी देर हो गई, तब लैला ने एक गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराकर पूछा, फीलिंग नर्वस? नरेन ने धीरे से जवाब दिया, हाँ नर्वसनेस तो महसूस हो रही है। मेरे लिए पहला मौका होगा जब मैं इस तरह का कोई सीन करूंगा। तब लैला ने कहा, हाँ पहली बार ऐसा होता है। इनफैक्ट मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन वो झिझक ना बस एक दो बार ही रहती है। उसके बाद जब ये नर्वसनेस छूटती है तो फिर सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। नरेन पूरे ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसके बाद फिर दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ ही देर में कैमरामैन और एडी के साथ साथ कुछ और जरूरी लोगों को लिए सुहाना कमरे में आई। दोनों के हाथों में स्क्रिप्ट की कॉपी सौंप कर वो लोग कैमरा सेटअप में बिजी हो गए। नरेन जैसे जैसे सीन डिटेल में पढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसे और घबराहट सी हो रही थी। जबकि लैला ने एक बार स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर उसे साइड में रख दिया। सारी तैयारी के बाद जब शॉट लेने की बारी आई तो कैमरे में नरेन की नर्वसनेस अच्छी खासी पता चल रही थी। लगातार 8-10 टेक लेने के बाद भी नरेन उसी तरह नर्वस दिख रहा था। यहाँ तक कि सुहाना 1 घंटे तक यही सब देखने के बाद इरिटेट होते हुए बोली, क्या कर रहे हो नरेन, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? ये सब बस एक एक्टिंग का पार्ट ही तो है। कोई तुम्हें सच में ये सब करने के लिए थोड़ी कह रहा है जो तुम इतने नर्वस हो रहे हो। तब नरेन ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता सुहाना मैं ये सब तुम्हारे सामने कर पाऊंगा। सुहाना ने जैसे ही ये सुना तो हंसते हुए बोली, ओके तो मैं जाती हूँ, तो मेरे एब्सेंस में भी ट्राई कर लो। मुझे बस परफेक्ट शॉट चाहिए, ओके? वो मेरे प्रेजेंस में हो या मेरे एब्सेंस में, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल द बेस्ट। कहकर सुहाना वहां से चली गई। सुहाना के जाते ही एडी ने एक बार फिर से एक्शन कहा और वो सीन दोहराने की कोशिश की। दोनों बारिश में भीगे हुए थे और कमरे के दरवाजे से ही
नरेन लैला को अपने दोनों हाथों में उठाए हुए कमरे के अंदर बेड के करीब ले आया। फिर उसने लैला की आंखों में देखते हुए उसे बेड पर लेटा। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आया। यहाँ तक सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा स्क्रिप्ट में मेंशन था। अब यहाँ के बाद लैला को नरेन की बॉडी पर अपनी हथेली फिराते हुए उसे चूमना था और यहीं पर आकर वो एक बार फिर से नर्वस हो गया। लगातार इतने सारे टेक देते देते लैला भी झुंझलाने सी लगी थी। बर्दाश्त करते करते उसके मुंह से भी इरिटेटेड लहजे में निकला, तुम्हें इतनी क्या झिझक हो रही है? एक छोटा सा सीन नहीं हो रहा है तुमसे? इन सब के दौरान शूटिंग रुक गई थी। लैला का इतना कहना था कि नरेन के चेहरे का रंग कुछ और भी उतर गया। उसे इस तरह उदास होते हुए देखकर लैला को अचानक से कुछ महीने पहले वाली लैला याद आ गई। वो खुद भी तो इतनी ही घबराई हुई थी पहली बार। उसे भी तो पहली बार इस तरह के सीन करते हुए इतनी झिझक हो रही थी। नरेन फिर भी कोशिश कर रहा था। उसने तो साफ हिम्मत ही हार दी थी। ये ख्याल आते ही लैला ने अपना लहजा सही करते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, हम कुछ देर का ब्रेक लेते हैं। तब तक मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी स्ट्रॉन्ग कॉफी लेकर आती हूँ, तुम्हें स्ट्रेस फ्री महसूस होगा। ये कहकर लैला वहां से चली गई। थोड़ी देर में जब वो लौटी तो उसके हाथ में कॉफी के 2 ग्लास थे। नरेन ने कॉफी देखते ही अपनी तरफ वाले गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया तो लैला ने एकदम से उस हाथ को पीछे करते हुए कहा, ये वाली मेरी है, ये जो दूसरी वाली है ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। नरेन ने दूसरा वाला ग्लास उसके हाथ से लेते हुए पूछा, मेरे लिए स्पेशल ग्लास? कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं मिला है ना इसमें? लैला ने बदमाशी भरे अंदाज में एक आंख बंद करते हुए शरारत से कहा, सही पहचाना, तुम्हारे लिए स्पेशल कॉफी बनवा कर लाई हूँ। नरेन ने ग्लास से एक घूंट लेते हुए कहा, जादू टोना करवा कर तो नहीं लाई ना इसमें कुछ? ये सुनकर लैला ने खिलखिलाते हुए फिर उसी तरह मिस्टीरियस अंदाज में जवाब दिया, जादू टोना ही है, और देखना इस जादू का असर थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। दोनों ने कॉफी खत्म की तो कुछ देर के बाद बातें करते हुए नरेन को वाकई काफी हल्का हल्का सा असर महसूस हो रहा था। लैला उससे लगातार बातें किए जा रही थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि नरेन का लहजा धीमा होता जा रहा है। तब उसने एडी को शॉट लेने के लिए इशारा किया। लैला का आइडिया काम कर गया था। इस बार नरेन ने 1-2 टेक के बाद ही बिल्कुल वैसा ही शॉट दिया जैसा वो लोग चाह रहे थे। शॉट खत्म होने के बाद सुहाना कमरे में आई। उसने जब रिकॉर्डेड शॉट चेक किया तो वो काफी खुश होते हुए बोली, ये तो कमाल ही हो गया, लग ही नहीं रहा है कि ये वो नरेन है जो भी कुछ देर पहले सीन को करने से इतना झिझक रहा था। तब एडी ने हंसते हुए बताया, ये सब लैला मैम की अक्लमंदी की वजह से हुआ है। इन्होंने नरेन सर को जादुई कॉफी पिलाई और उसके बाद नरेन सर ने मनचाहा शॉट दे दिया। सुहाना ने कुछ कंफ्यूज्ड अंदाज में पूछा, जादुई कॉफी? मैं कुछ समझी नहीं। पूछते हुए उसने कोने में खामोश से बैठे हुए नरेन की तरफ देखा। बेड की बैक से टेक लगाए शून्य में निहारते हुए वो काफी अलग सा महसूस हो रहा था। तब लैला ने उसे नरेन की कॉफी विस्की में बनवाने की बात बताई, जिसे सुनकर सुहाना को काफी हंसी आ गई। फिर उसने लैला की तारीफ करते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को लैला, क्या ही अक्ल लगाई है तुमने। फिर सुहाना ने जैसे याद करते हुए कहा, इधर वाला शॉट तो अच्छे से निपट गया, तुम बाहर चलो, तुम्हें किसी से मिलवाना है। लैला ने पूछा, किससे मिलवाना है? अरे स्क्रिप्ट में नरेन के बड़े भाई और बेहद इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में पढ़ा है ना, उन्हीं से मिलना है। अच्छा, वो रोल कौन कर रहा है वैसे? अरे बाहर चलो तो सही, खुद ही मिल लेना। लैला के सवाल पर सुहाना ने जल्दी से कहा तो लैला ने अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा, अब मैं इन कपड़ों में तो बाहर जाने से रही, आप चलो, मैं 5 मिनट में चेंज करके आती हूँ। सुहाना ओके कहते हुए वहीं नरेन के पास बैठ गई, जबकि लैला चेंज करती हुई लगातार एक ही सवाल में उलझी हुई थी, आखिर वो कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा होगा? इस सवाल का जवाब क्या लाने वाला है लैला की जिंदगी में एक नया तूफान? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।